जीटी उसकी फ्रीज डी आप लोगों के सम्मुख हम लेके आए हैं। डी फ्रीज का पेपर हम हल कराने चल रहे हैं। और इसके पहले आप लोगों को बता दें कि जो मेरी क्लास लिया था, लास्ट के जो भी 2-3 क्लासें थी उनमें से हर का क्लास से, जैसा कि मैं बताया भी था, प्रश्न पूछे गए थे। आप हमारे लास्ट के वीडियो जाके देख सकते हैं। वैसे हमें उम्मीद है कि पेपर तो आपको हल प्रश्न पत्र मिल गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कठिन थे, जिनका हम समाधान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी खोज किए हैं। प्रश्न तो मैं तुरंत किया, लाइव नहीं आ सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमें लिखने में बोर्ड में प्रॉब्लम होती। तो चलिए हम अपलोड करते हैं। हो सकता है कि आपको तब तक आंसर बहुत सारे चैनलों के माध्यम से पता भी चल गया होगा, या तो आप खोज भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम अपने अनुसार बताने चल रहा हूं। जो हमारा तर्क है, जो हमें सही लगते हैं, जो सही है वो सबके लिए फ़िलहाल सही रहेंगे। तो ये डी का है, डी फंक्शन का ये पहला प्रश्न है कि कर्मवाच्य परिवर्तयतु स बालिका अजाम नयति। तो इसका तया बालिका अजानीयते हो जाएगा। बी सही उत्तर। दरिद्रव किम शून्यम। चारुदत्त कहता है मृच्छकटिकम कि दरिद्रव्य सर्वम शून्यम। तो मृच्छकटिक अगर हम जब पढ़ा रहे थे तब भी ये सब चीज़ें बताए हैं। वाच्यो वाक्यार्था इत केषाम आचार्याणाम मतम। तो ये अन्विता विधानवाद का है। तर्क भाषानुसारेण परार्थानुमान वाक्यम भवति। पंचावयवम रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये अस्मिन् श्लोकांशे रजो जुषे इति पदे विभक्ति। देखिए ये आपका कादम्बरी का मंगलाचरण है, तो नमः के अर्थ में भी आया है, तो चतुर्थी इसमें सही विकल्प है। रजो जुषे में चतुर्थी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नादेयम में विभक्ति, तो इसमें ढक होगा। आयन ई ए आदेश होकर के नादेयम बनेगा। काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम, ये आपको पता है कि काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन के 6 प्रकार बताए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अष्ट, इसको हम बताए भी थे कि अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। उपमानोपमेयोर भेदे फति अलंकारो भवति, जहाँ उपमान और उपमेय, देखिए दिया है कि उपमान और उपमेय में अभेद हो जाए, उसमें रूपक अलंकार हो जाता है। कार्याकार व्यवस्थित किम प्रमाणम, ये गीता के अनुसार शास्त्रम। कार्याकार व्यवस्थित किम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम। नेक्स्ट प्रश्न, यत्र कृतिन प्रत्यय यो अस्ति कृति, विकल्प सी सही है। वयम फलानि खादामः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भवति। अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते, अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। चकाफतं चारु चमोरु चरमणा, अत्र चमोरु पदेन कस्य पफो संकेता। ये आपको शिवपाल बधम का है। ये मृग, इससे मृग का संकेत होता है। रामायणे फबृवृत्तांता प्रकरी, ये आप सबको पता है कि जो बहुत थोड़ी दूर तक चले वृत्तांत प्रसंग बस वो प्रकरी होता है। नेक्स्ट, शुष्का इति पदस्य निष्पत्ति रफ्ती, तो ये जो हम शॉर्टकट प्रत्यय पढ़ाए थे उसमें भी ये सारे चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो विकल्प ए सही है। अक्ता प्रत्यय प्रयोगात। 16 नंबर प्रश्न, कदापि सत्पुरुषाः शोक वक्तव्या न भवन्ति, किसने कहता है? ए राजा के लिए विदूषक कहता है, विदूषक की उक्ति है शाकुंतलम से। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, रणद विराघट तनया नम स्वतः पृथक पृथक विभिन्न फ्रू मंडलई स्वरई श्लोका अस्मिन् पदे वायु के लिए कहा गया है। ये वायु के लिए कहा गया। अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वताम पश्यति, कौन कहा है? राजा दुष्यंत, राज्ञा कहते हैं कामी स्वताम पश्यति। नेक्स्ट, प्रासंगिक प्रदेश, देखिए अभी भी वही प्रश्न आया कि प्रासंगिक प्रसंग बफ जो आ जाता है उसे प्रकरी कहते हैं। तो यहाँ विकल्प ए सही है। ए सीरीज डी कर रहे हैं आप लोग।
अफर भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत को अस्ति, अध्यारोप हो जाता है। रज्जु में सर्प का भान होना ये अध्यारोप है। वेदांतम अतेन ज्ञानम नास्ति, अज्ञानम नास्ति। तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वेदांतम अतेन अज्ञानम नास्ति, आपको नास्ति से समझना है कि त्रिगुणात्मकम है, सद असदभ्याम निर्वचनीयम भी है, भाव रूप भी है, अभाव रूप नहीं है। अज्ञानम नास्ति अभाव रूपम, ये वेदांत की लाइनें जब देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। कादम्बरी मतिरीच बाणभट्टस्य द्वितीयम गद्य काव्यम किम, तो ये आपको पता भी होगा कि दूसरा हर्फ चरितम है अर्थात विकल्प सी सही है। चित्रगुहु चित्रा गाओ या फा बहुब्रीही समास से कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आप इसको अनफाल्व हल किए होंगे तब भी कर लेंगे। ए लाइने नल चंपू काव्य अनुसारम प्रसन्ना कांति हरिण्यो नाना फ्लेश विचक्षणा वाचा मुखे गृह स्त्रिया पुण्ययी ही, बहुत ही पुण्य से होता है। बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता, ये मैं बताया था अभिज्ञान शाकुंतलम में, अभी हाल की क्लासों में चर्चा किया था। काव्य प्रकाश अभिमत अबरम काव्यम किम, जो व्यंग रहित काव्य है वो अबर काव्य है। देखिए गुण रहित, समास रहित, अलंकार रहित से मतलब नहीं है। अबर काव्य पूछ रहा है तो जिसमें व्यंग नहीं होगा वो अबर काव्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, पदम ही सर्वत्र गुणै निधीयते, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये दूसरे अंक से है, ये रघुवंशम से लिया गया है। पृथु का अर्थस्वर, इसमें तो आप भी सब सही किए होंगे और भी अनफाल भल किए होंगे तो पूछा गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अतिशयोक्ति अलंकार लक्षणम सिद्ध अध्यवसायस्य, कई रूप में इसको हमेशा पूछते हैं। साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणया कियंतो भेदा, 80 भेद हैं मित्रों, 80 आपको पता होगा। अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति, तो अलम विवादेन कर्लेन बधिरा कस्मै बालकाय फलम रोचते, सब शुद्ध हैं। तो विकल्प डी क्या है? अशुद्ध है। तो चलिए हम 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 32, नल चंपू काव्यकर्ता का। कुछ प्रश्न तो बहुत ही सरल प्रश्न है। त्रिविक्रम भट्ट सांख्य शास्त्रम कस्मात् श्रेयान। अब इस प्रश्न को थोड़ा देखिएगा, इसमें लोग इसमें जो मेरी मान्यता जो है बिल्कुल इसमें कोई भी विवाद होने की स्थिति नहीं है। जो व्यक्त और अव्यक्त की बात कर रहे हैं तो कार्य कारण ज्ञान से पुरुष है, जो कार्य है व्यक्त है और जो अव्यक्त है जो पुरुष है विज्ञानात, इससे अपर, इससे भी श्रेयस्कर सांख्य शास्त्र है। मात्र सीधी सी बात है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सांख्य ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका में भी ये बताया गया है, तीसरी कारिका में कि दूसरी में, तीसरी शायद है। तो ये सांख्य शास्त्र किससे श्रेयस्कर है? तो अब सांख्य शास्त्र किससे श्रेयस्कर है? तो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान, मतलब जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है जो पुरुष है, इन सब से श्रेयस्कर क्या है? सांख्य शास्त्र है। तो निश्चित ही विकल्प डी सही है, इसमें संशय जरा से भी नहीं है। आपको संशय नहीं करना है। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान विज्ञानात, इनसे भी श्रेयस्कर सांख्य शास्त्र है। स्फुटोपमं भूतिफितेन शंभुना इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य संकेत है? नारद है, जब ऊपर से आते हैं तो उनके लिए, नारद के लिए संकेत करते हैं कृष्ण भगवान कि आ रहे हैं भूतिफितेन शंभुना की भांति आ रहे नारद। रमणीय खल्व वधिर विधिना विसंवादिना कस्य मुक्ति ही, ये सानुमति की उक्ति है विज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट, काव्य प्रकाशे उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम इति श्लोको निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण। अत्यंत तिरस्कृत, जब नायिकाएँ जाके वो भेजती है अपना संदेशा,
तो वो जा कर के फंदेफा के बजाय खुद ही नाई जाकर रोल निभाती है, तो उसको सुनाती है कि ओहो आपने तो मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार किया है, उपकृतम बहुतत्र। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, इसको आप पढ़िएगा, क्योंकि अभी हम आपका प्रश्न हल कराते हैं। इधर आइए। अग्निरनुफुलः कृतकत्वाज्ज्वलवत् अत्र कृतकत्वात् कीदृशो हेतु अभाव कृतकत्वात् एकालत्यायापदिष्टः। इसमें विकल्प ए सही है। इत्थम भूत लक्षणे में ये तृतीय है, बार बार पूछा जाता है, कई बार लगता है कि बिना इसके, कभी कभी इसका जटाभिस्तापसा वो पूछ लेते हैं, उदाहरण दे देते हैं, कभी कभी सूत्र दे देते हैं। बिरता स्वभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः स्ववृत्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? 39 नंबर प्रश्न आपको अब देखना है कि इसमें व्यंजना सही हो जाएगा। व्यंजना जो लगाए हैं गलत लगाए हैं, इसमें व्यंजना सही है। वृतास्व अभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परास्ववृत्ति व्यंजना का लक्षण है। पर्वतो अग्निमान, अनुमान पर्वत में अग्नि है, ये तो अनुमान किया जाता है। अनीयड़ प्रत्ययोगात निष्पन्नम चयनीय अनीयर अनीय अनीय अनीयम। आपको ये हम जब शॉर्ट कट प्रत्यय बताए हैं, आप हमारी क्लास देखे होंगे, तो निश्चित आप गलती नहीं करेंगे। आप लोगों के सुविधा के लिए मैं प्रत्यय को बहुत ही संक्षेप शॉर्ट कट बताया हूँ। धनंजय पोषणकाराः, ये सही है। आइए नेक्स्ट, ए डी। आपको पुनः मैं बता दूं कि ये जो है ये आप लोग डी सीरीज हल कर रहे हैं। डी सीरीज। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका लक्षण है? कविराज विश्वनाथ का है। साहित्य दर्पणकार कफ नाटक मंगलाचरणे अष्टविधि विधि शिव स्वरूपम। तो अभिज्ञान शाकुंतले अभी आपने पढ़े भी हैं। अष्टविध मंगलाचरण है, नांदी है। सांग दर्शन सिद्धांतो अस्ति सत्कार्यवादः। उपकृष्णम में उप अव्यय है, तो अव्ययी भावश्च सूत्र होगा, किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। अव्ययी भावश्च। वेदांत सारे 4 कोष जो बताए हैं, स्थूल शरीर अन्नमय कोष से बनता है। न्यायः कुत्र प्रवर्तते, न्यायः कुत्र प्रवर्तते, तो संदिग्धे अर्थे न्याय। जहाँ संदिग्ध होगा वहीं पे न्याय होगा। न्याय संदिग्धे अर्थे रिक्त स्थान से पूर्ति कृताम, तो प्रमादमुम्ना रद इत्यबोधिशः। ये भी शिशुपाल बधम। माँ के शिशुपाल बध नामक काव्य में 20 सर्ग हैं। इसका अनुवाद तो देखिए, इसमें कई लोगों का अनुवाद गलत है। इति नामनः, ऐसा तो आपको नहीं करना है, नामक बोल रहे हैं कि शिशुपाल बध नामक, तो सीधे सीधे शिशुपाल बध नाम के काव्य विंशति सर्गा संति, बिल्कुल शुद्ध है। तो यही वाला डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, गौर जलपति। गौर जलपति में प्रयोजनमति गौड़ी साधुफाना लक्षणाया, तो ये सही है। सीरीज डी आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट चलिए 52 नंबर प्रश्न हम लोग हल करते हैं। भू धातो लुट लकार प्रथम पुरुषैक वचन स्वरूपम अस्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या आपका है 52। जो 52 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा भविता। ये गलत है, आपका सही उत्तर है भविता, बिल्कुल सही उत्तर है। लुट लकार है तो भविता हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में का प्रकाशानुसारम परिसंख्या, इसमें 4 हैं परिसंख्या अलंकार। फक प्रत्ययोगात निष्पन्नम पदमस्ति मार्ग्यायणः, आयन बन जाता है। मार्ग्यायणः जातस्य को ध्रुवः, मृत्यु निश्चित है। कादम्बरी कथा मुखमिति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। आप देखें कि रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थिते, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बी। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्य दर्शनानुसारम केषां वृत्ति आलोचना मात्रम, तो ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्ति आलोचना मात्रम।
नेक्स्ट फ्रफ्टुवाद्या ए जल है, अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखेंगे या 50 में। राघव पांडवीयम किसकी रचना है, कविराजस्य रचना है। भगवत गीता अनुसार डजो गुणात संजायते, तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये लोभा हो जाएगा। हम उस दिन बताए भी थे। सांख्य दर्शने स्वीकृता नाम तत्वानाम संख्या कियति, ये भी सांख्य दर्शन हम पढ़ाए हैं, तो सांख्य दर्शन में सब कुछ प्रश्न बताए हैं आपको। जो हमारी क्लास लिए होंगे ये बहुत ही आसान प्रश्न थे। बाल भट्ट पितुर्नाम चित्रभानु अस्ति, ये भी पुरानी कक्षाओं में हमारे सब कुछ डिटेल पढ़ा है। अगर आप देखे होंगे हम बार बार कहे थे। रोहिणी, रोहिणी में कौन प्रत्यय होगा, गी प्रत्यय, गीन। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। आचार मम्मटफ, मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश किया हूँ सही उत्तर बताने का। अगर कोई भूल से हो जाए तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम उस पर पुनः विचार करके सही उत्तर बताएंगे आपको। तो आचार मम्मटफ मतानुसारम काव्यशास्त्र ध्वनि रीति शब्द कुता आगतः, तो व्याकरण शास्त्रात से आया है, सी विकल्प सही है। 65 श्री डी का 65वां प्रश्न, सांख्य कार्य के अनुसार पुरुष बहुत्वम अनुमीयते, तो पुरुष का बहुत्व किससे अनुमीयते, कहाँ से अनुमान किया गया है, तो अयोगपत प्रवृत्ते है। पुरुष चेतनायाः अस्तित्व सिद्धि निमित्तम वाक्यम अस्ति, विकल्प डी सही है। भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्ति अंतरांतरेण युक्त इति सूत्रेण विभक्तिर्विधीयते द्वितीया। श्रीमद् भगवद गीता या कस्मिन् अध्यायो भगवतो विभूति, ये 10वें अध्याय में हम आपको उस दिन बताए थे और वो पूरा गिना भी दिए थे। 18वां अध्याय का नाम, जब नाम याद होगा तो आप उत्तर इसको सही लगाए होंगे 10 में। नेक्स्ट श्रोत्रेन्द्रियेण शब्द प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति, तो समवाय सन्निकर्षेण अभिधा मूला व्यंजनाया लक्षणम अस्ति, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यै नियंत्रिते, विकल्प ए सही है। अनर्घ राघव नाटकम रचितवान मुरारी अक्ता प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति नपुंसके, इसको मैं अभी उस दिन भी क्लास में अपने बताया था कि नपुंसक लिंग में होता है। फिर आइए डुक्री करले क्री धातु कस्य गणस्य वर्तते, किस गण में ये होता है, तनादि गण में होता है, विकल्प बी सही है। आइए 74 प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि रफ निष्पत्ति विषय अभिनव गुप्तस्य, देखिए भट्टलोल्लट तो उत्पत्तिवाद मानते हैं, खैर अभिनव गुप्त मानते हैं रफ अभिव्यक्तिवाद। भवच्छिदस्त्र्यंबकपाद पांसवा इति पदे कस्य जय जयकारः, तो शिव जी का जय जयकार होता है इस पद से। सबर सेनापते नाम मातंगा था। न्याय सूत्र अनुसार प्रमाणानि कितने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द न्याय के अनुसार 4 प्रमाण है। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति व सुधा तलात इतीयम उक्तिरस्ति, तो ये दुष्यंत की उक्ति है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट ये भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वृक्ष कटकम का श्लोक है, लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। विशुद्ध सत्व प्रधानया अज्ञान समष्टोपहित चैतन्यम किम कथ्यते, तो ये अव्यक्तम, इसमें पहला वाला विकल्प सही है। अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणमीश्वरः। फिर इसमें पिसंग मौंजी युजमर्जुन छविम वाफ नाम वफान मेलाजिनम, तो क्या इसमें अड़ प्रत्यय नहीं होगा। इसमें जो सही उत्तर है फानच प्रत्यय सही है, विकल्प डी सही होगा।
पारावारिणः। पारावारिणः में कौन सही होगा? ख प्रत्यय बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यतामितीदं वचनमस्ति। ये शिवपाल वध में है। इसीलिए कहा जाता है रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। किताब को कई बार पढ़िए, बुकों को पढ़ना भी चाहिए। श्लोक को कई बार पढ़ने से भी आपको बहुत लाभ होता है। नास्ति अपादान संज्ञा विधायक सूत्रम, तो ये चतुर्थी विधायक सूत्र है, बाकी सब अपादान विधायक सूत्र है। पंचम किमियो मधुगणा नाम मंडलम ना तिथि नाम, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। फरफजी में अनुबद्धम फैले ना रम्यम की लास्ट की लाइन है। मृच कटके बसंत फेनाया दर्शनम सर्वप्रथम कस्मिन, प्रथम अंक में होता है सकार उकार, उसको उस दिन हम मृच कटके में बताए भी थे। रूपकफ को भेदो अष्टवृक्ष कटकम प्रकरण है बताए। ये सारे प्रश्न पे हम काफ़ी प्रश्न बता चुके। डिम्बादे स्वभावोक्ति है। सांख्य विपर्य पंचभेदा, सांख्य अनुसार विपर्य के 5 भेद होते हैं। चलिए, ध्वनि परिवर्तनस्य आभ्यंतर कारणम अस्ति, मुख सुख, इसकी भी चर्चा मैं कई बार किया हूँ। बला बलेपाद अधुना पिपूर्वत प्रबाध्यते तेन जगज्जगी फुड़ाफति वयोफि प्रकृति पुनिश्चला पुमां सभ्येति भवांतरे स्वपि। या कभी कभी इस श्लोक को पूछते हर बार हैं, सूक्ति दे देते थे इस पर फतेह हुए उस प्रकृति कहाँ से है। आज यहाँ जो दिए हैं ये अर्थांतरन्यास अलंकार है। दुष्यंता की दृश्य नायिका, तो ये धीरोदात्त नायक हैं। उपपद समासस्य कुंभकारा जो है उपपद समास का उदाहरण है। उपपद तत्पुरुष समास है। कुंभकारा भी बहुत बार पूछा जा चुका है। कम से कम आपका 10-15 प्रश्न से ऊपर तो अनफाल्ट से हल किया जा सकता था। कस्मिन उदाहरण चतुर्थी भक्ति, तो तस्य का अन्याय फलम यच्छ, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट डी सीरीज आप लोग देख रहे हैं। शुद्ध वाक्यम अस्ति, तो देखिए परतः परितो मृगा। नेक्स्ट कौन सा? हाँ, 95 नंबर प्रश्न अब आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें जो सही है डी विकल्प सही है, ग्रामम परितो, क्योंकि द्वितीय हो जाता है। अवता परता समय निक्वाह प्रतियोगे अपि द्वितीय, तो समय ग्रामस ग्राम्य है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामम है द्वितीय। धातु अददुहु बिल्कुल सही है। लंग लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने अस्ति अददुहु। दीर्घ सख्ता, तो दीर्घे सख्त यस्य सह, विकल्प डी सही है। यद वाभ्युदयम यम कस्य रचना वर्तते, तो वेदांत देशिकस्य रचना वर्तते। नेक्स्ट स ए भी नल चंपू से आ गया है कि सदूफलापि निर्दोषा फकरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता एन रम्या रामायणी कथा, ये नल चंपू से है, विकल्प सही है। फिर आइए 100 नंबर मम्मट अनुसारेण, ये आप सब लोग कर ही लिए होंगे, विकल्प सी सही है। तद्दोष शब्दार्थ फगुड़ा वनलंकृति पुनः क्वापि, नर्तकी पद सामान्य, इसमें ग्रीफ है भी, हम उस दिन भी बताए थे। इसमें जरा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें विकल्प ए सही है। कह अन्यादृश्यो लोकपालः पूर्व विबुध पति अदंड करो धर्मराजा अज धन्य प्रचेता। इसमें इसी तरह से शूद्रक का है, लेकिन इसमें जो सही है ये नल का विशेषण है, नल के लिए कहा गया है। प्रातिपदिक में उच्चई होता है, विकल्प ए सही है, क्योंकि तटातटी ये वचन का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट सांख्य दर्शनानुसार करण कत विधि, उस दिन भी इसकी चर्चा किए हैं हम। त्रयोदश विधि में है, करण जो होते हैं त्रयोदश विधि है। नेक्स्ट अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति, क्या है शुद्ध? सहजनकेन सह
फह जनकेन फह भ्रमति फह फाकम फार्धम। देखिए ठीक। अब विकास दृष्टिया भाषा कया समा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 106 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि हम जो खोजे हुए हैं, तो खोजने के बाद हमें मिला, तो कभी कभी तो कहते हैं कि पा अर्थात पानी, पानी पानी से ये रूप आता है कि, लेकिन जो इसके पीछे कारण है ये आप देख लीजिए। अगर आपको भी देखना हो तो 1 मिनट, हम 106 प्रश्न, ये काफ़ी आप लोगों के लिए कठिन है, तो मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर कर्ण सिंह की किताब में पेज संख्या 34 और 35 के लास्ट में देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका क्लू मिलता है, मैं आपको पढ़ता हूँ कि यहाँ जो हमें मिल रहा है कि भाषा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने में उपचार या सादृश्य का भी बहुत योगदान है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका की साफुतो भाषा, नहीं ये नहीं है, नीचे से दूसरे पैराग्राफ में है, नीचे से दूसरे पैराग्राफ में है कर्ण सिंह की बुक में कि प्रारंभ में भाषा स्थूल और वर्णनात्मक ही होती है, उसी से बाद में सूक्ष्म, लाक्षणिक तथा व्यंजनात्मक भाषा का धीरे धीरे विकास होता है। पत्र शब्द इसका अच्छा उदाहरण है। इसलिए यहाँ चर्चा जो आती है कि पहले वृक्षादि के पत्ते के अर्थ में इसका व्यवहार होता था, इसमें लिखा हुआ है कर्ण सिंह की बुक में कि पहले ये पत्ता आया तो वृक्षादि के पत्ते, वृक्षादि के पत्ते के अर्थ में इसका व्यवहार होता था, किंतु बाद में अनेक स्थूल एवं व्यंग अर्थों में इसका व्यवहार होने लगा। इसी प्रकार भाषा में ऐसी अनेक ध्वनियाँ हैं जो पहले स्थूल पदार्थों का द्योतक थी, किंतु बाद में सूक्ष्म अर्थों में प्रयुक्त है। तो इस तरह से जो प्रतीक सिद्धांत अर्थात आवेग सिद्धांत और प्रतीक सिद्धांत, ये दोनों का अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चर्चा तो हमें दिखाई पड़ती है जो वृक्षादि का उदाहरण दिया गया है, और जो इसमें नदी और सागर दिया गया है। तो नदी सागर शब्द हमें वैसे दिखा नहीं किसी में, पानी शब्द, पानी तो दिखा, लेकिन हम पानी से नदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये वृक्ष का तो हमें एक उदाहरण मिला वृक्ष का, और एक तो इस दृष्टि से हम वृक्ष को भी सही कर सकते हैं। और एक हमको मिला पेज नंबर 35 पे जब आप देखेंगे डॉक्टर कर्ण सिंह की बुक में, तो इसमें दिया गया कि संस्कृत की व्यथ और कुप धातुएं पहले भौतिक पदार्थों के कंपन और गति को सूचित करती थी, जैसे व्यथमाना पृथ्वी तथा कुपिता पर्वता। तो यहाँ जो आया है कुपिता पर्वता शब्द मिलता है। कुपिता पर्वता का अर्थ क्रमशः कांपती हुई पृथ्वी तथा चलता हुआ पहाड़ था। तो जो आपका ए है, यहाँ पर्वत शब्द की चर्चा होती है। तो पर्वत में कैसे आता है कि कुपिता पर्वता, कुपिता पर्वता की चर्चा यहाँ पे मिलती है। तो इस दृष्टि से क्योंकि पर्वत के साथ कुपिता है, तो हमें लगता कि हो तो होने का यहाँ पे पर्वता भी हो सकता है, वृक्षा भी हो सकता है, लेकिन पर्वता अकेले हमें नहीं मिला, वृक्षा जो मिला वो हमें अकेले मिला है। नदी और सागर तो पानी मिला है कि पा पीने से, ऐसे सब तमाम चीज़ों से। तो जो हमारा मानना है इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल की दृष्टि में वृक्ष सही करता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वृक्ष ही सही होगा, लेकिन वृक्ष सही हो सकता है।
बाकी तो आप लोगों को पता चले तो हमें भी कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसमें हमें जो लगता है वृक्ष और पर्वत ये दोनों मिल रहे हैं, जिसमें से ज़्यादा सही है ये वृक्ष। हम वृक्ष की ओर जा रहे हैं। सागर और नदी फिलहाल तो अभी हम नहीं इस पक्ष में जाएंगे, जो सही होगा बाद में देखा जाएगा। हम अभी वृक्षा इसमें सही मानते हैं। तुमुन, चलिए आगे करते हैं। जो भी दे होगा आपको पता चले तो हमें और कमेंट करके बताइएगा कि डी फ्रीज के 106 में क्या सही होता है। यदि हमें और कन्फर्म होता है तो आपको बताएंगे हम। तुमुन तुमुन प्रत्यय विधिसूत्रम अस्ति काल समय काल ध्वनि परिवर्तन से आभ्यंतर कारणम नास्ति। लिपि 2 से ध्वनि परिवर्तन कारण नहीं है। बिगड़ा ही नाम ये चारुदत्त के द्वारा कहा गया है कि फ्रिया पति फ्री मति फा तुम, ये आप सबको सही किए होंगे इसको। लक्ष्म्यापति ही इसमें सही उत्तर है, लक्ष्म्यापति ही। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सांख्य कारिकानुसारेण सृष्टिर्भवति, प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। ये भी लगभग बताए सब हैं हम। वैदी इत्यत्र कौन प्रत्यय होता है? वैदी में गेन प्रत्यय होता है, विकल्प सी सही है। वेदांत मतम अस्ति, अब प्रत्यक चैतन्यम आत्मेति, ये विकल्प डी बिल्कुल सही है। गी प्रत्यय योगात निष्पन्नम अस्ति, तो नदी सही उत्तर है। गी प्रत्यय प्रयोगात नदी। श्रीमद् भगवद गीता या कस्मिन् अध्याय भगवान स्वकीय अष्टधा प्रकृति प्रोक्तवान, तो जिनका पेपर है ये भी सही लगाए हुए हैं। सप्तमें बिल्कुल सही उत्तर है। नल चंपू काव्य से नाम, तो आप इस बहुत ही प्रचलित था, नल दमयंती कथा भी कहते हैं नल चंपू को, नल दमयंती कथा भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट अंतिम पेज, साहित्य दर्पणे नव पलाफ पलाफनम बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है यमक का पलाफ पलाफ। संस्कृत प्रायो नटाफ्रय वाग व्यापार किम कथ्यते, भारतीय वृत्ति कहते हैं इसको। तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये बहुत ही प्रचलित है अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए, विकल्प सही है। शिवपाल बद्ध महाकाव्य प्रथम स्वर्ग वंशस्थ है। और नेक्स्ट है कुशलः कुशलः इति उदाहरणम अस्ति, अर्थ विस्तार का उदाहरण है कुशल शब्द। नेक्स्ट 122 भवितव्यता नाम भावानी द्वाराणी सर्वत्र। देखते कि जब दुष्यंत जंगल में जाते हैं कर्ण ऋषि के आश्रम में, तो कहते हैं कि लेकिन यहाँ कहाँ, तो ये भूया फड़क रही तो यहाँ क्या हमें मिलने वाली है। तब वही होता कि अरे ऐसी बात नहीं, भवितव्यता नाम द्वाराणी भवंती, सर्वत्र होनी कोई नहीं टाल सकता, कहीं भी हो सकता है अच्छा काम। चलिए अभी ज्ञान फाकुर, जैसे आपका तुक्का कभी कभी सही हो जाता है। बुद्ध चरित्र में ये अभी कल जाते जाते मैं चलते चलते बताया था आपको घोष के प्रणेता। कल मैं काफ़ी प्रणेताओं के बारे में रचनाकार पे चर्चा किया, वो आया भी है। दैवी सिद्धांत है, देवी वाचम जनयंता देवाः, तो ये देवी सिद्धांत पे आधारित है। चलिए अंतिम प्रश्न आज का, फ्री केफो मिश्र से मते साक्षात्कारिणी प्रमा, इसमें क्या हो जाएगा? जिसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो इस प्रकार हम आज आप लोगों के ये उत्तरमाला दे दिए हैं। अगर कहीं इसमें कोई कमी आपको दिखती है तो मेरे मोबाइल नंबर जो 74 0 89 63 1000 पर आप व्हाट्सएप करके कमेंट करके हमसे इस प्रश्न पे बातें कर सकते हैं। जहाँ जो दिक्कत हो आप तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ज़्यादा ज़रूरी समझे तो कॉल भी कर सकते हैं आपको। तो हमें बहुत उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। हम और सारे लोगों का पेपर देख करके ये बता देंगे कि हम मेरिट भी 2-3 दिन के अंदर 2 से लगभग मेरिट लिस्ट संभावित हम 2 से 3 दिन के अंदर आपको बता देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर आपको संभावित मेरिट हम बता देंगे कि क्या मेरिट जाने की उम्मीद है। फ़िलहाल अगर आप लोग
100, 102, 5 प्लस हैं तो अपने आप को अभी सुरक्षित समझते रहे। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते ऐसा, क्योंकि पेपर ठीक था। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको आता है, पढ़े हुए हैं, फिर भी गलत किए हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, तो वो सब लोग करते हैं ऐसा। तो चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्रश्न मिला करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।